हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी ईवीएस और वंडरस वर्ल्ड की बुक को। तो हमारी यूनिट नंबर 1 रहेगी आवर फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ के बारे में। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारे परिवार और हमारे दोस्तों के बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग टुगेदर यानी कि एक साथ खेलना। नमस्ते, वेलकम टू माई होम। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। माई नेम इज़ बेला, मेरा नाम बेला है। आई हैव 2 ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल बीशू। मेरे 2 भाई हैं, बंकू भैया और छोटा बीशू। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर। हम घर से बाहर मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई? क्या आप जानते हैं छुपन छुपाई कैसे खेली जाती है? तो छुपन छुपाई हम किसको बोलते हैं? हाइड एंड सीक को। तो वो दोनों आपस में मिलकर ये वाला गेम खेलते हैं। यहाँ नीचे आप पिक्चर में बेला की फैमिली से मिल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। एट होम वी ऑल लव टू प्ले पीक अ बू विद बीशू। घर पे हम बीशू के साथ पीक अ बू वाला गेम खेलते हैं। ये गेम क्या होता है? इसमें हम बच्चे के सामने एकदम से आते हैं और उसको सरप्राइज करते हैं जिससे वो हंसता है। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड अवर हाउस। हम अपने घर से बाहर जो भी खाली जगह दी गई है उसमें हम खेलते हैं। वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने एक छोटा सा गार्डन भी अपने घर में बना रखा है जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिस पे फ्लावर्स भी आते हैं। आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। हमारे रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त और नेबर्स यानी कि पड़ोसी भी हमारे गार्डन में आते रहते हैं। दे सिट, टॉक, शेयर जोक्स एंड लाफ टुगेदर। वो वहाँ बैठते हैं, बातें करते हैं, आपस में जोक शेयर करते हैं और साथ में हंसते हैं। समटाइम्स व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क दे सिट एंड रिलैक्स हियर टू। कभी कभी जब मेरे मम्मी पापा काम से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो भी गार्डन में बैठते हैं और वहाँ पर रिलैक्स करते हैं। ऑल ऑफ अस इंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग्स टुगेदर। हम सभी अपनी इवनिंग्स यानी कि शाम को एक साथ बिताना पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ पे पीकअबू के बारे में बताया गया है कि पीकअबू इज़ अ गेम प्लेड विद अ यंग चाइल्ड। पीकअबू एक ऐसा गेम है जो छोटे बच्चे के साथ खेला जाता है। विच इन्वॉल्व्स हाइडिंग एंड सडनली रीअपियरिंग सेइंग पीकअबू, जिसमें हम छिपते हैं और फिर एकदम से बच्चे के सामने आते हैं और कहते हैं पीकअबू, जिससे वो बड़ा ही खुश होता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सिंगिंग टुगेदर यानी कि एक साथ गाना। ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन। जब भी बारिश होती है तो हम हमारे गार्डन में ही बैठते हैं जहाँ पर हमने एक छोटी सी शेल्टर यानी कि एक छोटी सी छत या फिर शेड जो हम बोल सकते हैं वो हमने बना रखी है, उसके नीचे हम बैठ जाते हैं। इट इज़ ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स। तो बड़ा ही मज़ा आता है बाहर जब बारिश होती है, वहाँ हम बहुत मस्ती करते हैं। वी प्ले गेम्स लाइक अंताक्षरी एंड स्नेक एंड लैडर्स। तो हम वहाँ कौन कौन से गेम खेलते हैं? अंताक्षरी और स्नेक एंड लैडर्स यानी कि सांप सीढ़ी। माई मदर एंड ग्रैंड मदर whom we call दादी जी make hot पकौड़ाज एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स। तो मेरी मम्मी और मेरी ग्रैंड मदर जिनको हम दादी बुलाते हैं वो गरम गरम पकोड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं जब भी बारिश होती है। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड इंजॉय द पकौड़ाज। तो जब भी बारिश होती है हम सारे ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठते हैं और उन सभी पकौड़ों को इंजॉय करते हैं। मैनी टाइम्स माई दादी जी सिंग सॉन्ग अबाउट द रेन। कई बार मेरी दादी जी बारिश के बारे में बहुत सारे गाने गाती हैं। शी हैज़ टोल्ड अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स सो वी जॉइन इन द सिंगिंग टू। उन्होंने हमें भी बहुत सारे जो गीत हैं, गाने हैं वो सिखा रखे हैं। तो जब भी वो गाना गाती हैं हम उनको ज्वाइन करते हैं यानी कि उनके साथ गाने लगते हैं। यहाँ पे आपको एक रेन सॉन्ग दिया गया है तो आप इसको गा सकते हैं। अ रेन सॉन्ग। Look at the dark clouds in the sky. The rain will come by and by. Oh, how we love to soak in the rain. See raindrops on the window's panes.
Paper boats we see in puddles, birds on trees together huddled. Peacocks dance with feathers bright. Oh what a beautiful rainy sight. तो इसको आप गाना सीख सकते हैं। ये रेनी सॉन्ग है, ये एक फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर जगह पर गाया जाता है। ये जो हर जगह पे नहीं गाया जाएगा, जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, वो क्या है पूरे ही भारत में गाया जाता है। लेकिन फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर जगह पर ही फेमस होते हैं, वहाँ उनको बनाया जाता है और गाया जाता है। तो इसको आप गाना सीख सकते हैं। चलिए आते हैं पेज नंबर 6 पर, और यहाँ है डिस्कस कीजिए। फर्स्ट है हु आर द मेंबर्स इन बेलाज फैमिली। बेला की फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं? तो बेला है, उसके 2 ब्रदर्स हैं, बीशू और बंकू भैया, और उसके पेरेंट्स हैं और उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो टोटल 7 मेंबर्स हैं। देन व्हाट डू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स डू व्हेन इट रेन्स। जब भी बारिश आती है आप और आपके फैमिली मेंबर क्या करते हैं? तो ये आप क्लास में डिस्कस करेंगे। जब भी बारिश आती है तो हम बारिश को एंजॉय करते हैं, बोट्स बनाते हैं, पेपर बोट्स, और उनको पानी में तैराते हैं। देन कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग एंड सिंग इट विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास। क्या आपको कोई रेन सॉन्ग आता है? अगर आता है तो आप उसको अपनी क्लास में फ्रेंड्स के साथ गाएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट वन, राइट। तो यहाँ आपको लिखना है राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल दी गई है, यहाँ पर आपको फिल करना है, और ये सबके लिए ही डिफरेंट होगा क्योंकि आपको अपनी ही फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ देखिए नेम, रिलेशनशिप विद यू एंड यू कॉल देम, यू एड्रेस देम एज, यानी कि किसी भी फैमिली मेम्बर का नेम, जैसे कि यहाँ लिखा है उर्मिला, और ये कौन है? मदर्स सिस्टर, आपकी मदर की मान लीजिए सिस्टर हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उनको बोलेंगे मौसी। तो आप अपनी लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हैं? आपको ऐसे ही अपने फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखने हैं। ठीक है, आप किसी के भी 4 मेम्बर्स के यहाँ पर नेम लिखेंगे, वो आपके क्या लगते हैं, क्या रिलेशन है, और आप अपनी मदर टंग में उनको क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लाफिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ हंसना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो दी गई हैं ये हम अपने फैमिली के साथ करते हैं। माय दादाजी ग्रैंडफादर हैज़ taught Banku and me games that he used to play with his friends when he was our age। तो मेरे जो दादाजी हैं, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने मुझे और बंकू भैया को कुछ ऐसे गेम्स सिखा रखे हैं जो वो अपने बचपन में खेलते थे। He joins us in some of our games too। और वो हमारे गेम्स में भी हमारा साथ देते हैं, यानी कि हमारे साथ खेलते हैं। शीरू joins us and runs around barking and wagging his tail with joy। शीरू कौन है? डॉगी है बेला का। तो शीरू भी क्या करता है? उनको ज्वाइन करता है और वहाँ पे भागता है, भौंकता है। वैगिंग हिज टेल विद जॉय, वैगिंग होता है हिलाना, अपनी पूंछ को खुशी से हिलाने लगता है जब भी उनके साथ में वो खेलता है। शीरू हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। शीरू का हमारे घर में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, जगह है। ही इज़ अ मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे फैमिली का एक मेम्बर है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, हमारे जो दोस्त हैं वो भी शीरू के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, बंकू और बेला ने शीरू को कभी भी परेशान नहीं किया, कभी भी हर्ट नहीं किया। दे शेयर देयर फूड विद शीरू, वो अपना खाना भी शीरू के साथ शेयर करते हैं क्योंकि वो उनका एक फैमिली मेम्बर है। देन डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग। क्या आपको पता है जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स छोटे थे तो वो कौन से गेम्स खेलते थे? तो ये तो आपको पता करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे और पता करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। फैमिलीज़ किस तरह की होती हैं वो हम इस छोटी सी पोएम में देखेंगे। फैमिलीज़ आर बिग, फैमिलीज़ आर स्मॉल, फैमिलीज़ आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। कि फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं, जैसी भी होती हैं, हमें अपनी फैमिली से बहुत प्यार होता है। There are parents in a family and children too, and of course grandparents and others too. Can you tell who? एक ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और बाकी सब भी होते हैं, तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। देन नेक्स्ट पेज पर है फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। फैमिलीज़ में कौन होते हैं? लोग होते हैं, हमारे अपने होते हैं
जो हमारे लिए केयर करते हैं, परवाह करते हैं। मेरी फैमिली मेरे लिए स्पेशल है और आपकी भी आपके लिए स्पेशल ही है। तो हम सबकी फैमिली हमारे लिए स्पेशल होती है क्योंकि वो हमारा साथ देते हैं, हमारी केयर करते हैं, हम उनके साथ खुशी से रहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। नाउ वुड यू कॉल बेलाज फैमिली अ बिग और स्मॉल फैमिली? तो आप बेला की फैमिली को बड़ी फैमिली या छोटी फैमिली क्या बुलाएंगे? तो बेला की फैमिली में कौन कौन है? पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं। तो ऐसी फैमिली को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बिग फैमिली। ठीक है, जॉइंट फैमिली में अंकल आंट भी रहते हैं और स्मॉल फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बिग फैमिली। देन अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मैनी मेंबर्स। एक फैमिली में कुछ और बहुत ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज़। अगर आप अपने पड़ोस में देखेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग तरह की फैमिलीज़ होती हैं। किसी की छोटी फैमिली है, किसी की बड़ी है, किसी की जॉइंट है, तो किसी की न्यूक्लियर फैमिली है। नाउ अगेन डिस्कस पार्ट फर्स्ट इज व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आप अपने बड़ों के साथ और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कौन से गेम खेलते हैं। नेक्स्ट है विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड। आपके पड़ोस में या आपके घर में क्या कोई एनिमल आते हैं? कौन से आते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट है हैव यू एवर शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम। जो भी एनिमल्स आपके घर आते हैं क्या आप उनके साथ अपना खाना शेयर करते हैं? आपको अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करना है। देन वाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, टीज़ नहीं यानी कि सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही पड़ोस में रहते हैं, आसपास रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी भी सहायता करें, उनको हर्ट ना करें। वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाएं, ठीक है, और उनकी केयर करें। इसलिए हमें अपने आसपास के जो भी एनिमल्स रहते हैं, चाहे वो काऊ है, चाहे वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जो भी एनिमल्स आपके आसपास में रहते हैं, आपको उनकी केयर करनी चाहिए। अब आते हैं पेज नंबर 9 पर। आवर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स लव अस। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, वो हम सबसे प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी जी एंड दादाजी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक बंकू एंड बेला एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली। जैसे कि हमारी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं और बाकी बड़े भी होते हैं, तो वो सभी हमारी परवाह करते हैं। Everyone loves each other and takes care of each other. हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, परवाह करता है। Families also love and care for animals, trees and plants. जो फैमिलीज़ होती हैं वो एनिमल्स की भी केयर करती हैं और जो आसपास ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी भी केयर करती हैं। Animals like cows, buffaloes, dogs, parrots, cats and goats can also be part of a family. तो जो हमारे आसपास जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलो है, डॉग है, पैरट, कैट, गोट, जो भी हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज़ में एनिमल्स को पाला भी जाता है, तो वो उनके फैमिली का ही एक पार्ट बन जाते हैं। वी शुड बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स एनिमल्स द वे बेला एंड बंकू आर टूवर्ड्स देयर पेट शीरू। जैसे बेला और बंकू उनके पेट शीरू के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, ऐसे ही हमें भी अपने आसपास के जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। नेक्स्ट से हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करना। तो यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है, टिक एंड कलर द एक्टिविटीज़ दैट यू सी इन योर फैमिली। आप ऐसी एक्टिविटीज़ को टिक करेंगे जो आपकी फैमिली में आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो बाल बना रही है, यहाँ पे जो फादर हैं वो कपड़े सुखा रहे हैं, ग्रैंड फादर जो है वो अपने पोते को नहला रहे हैं। यहाँ नीचे देखिए ये जो मदर हैं वो ग्रैंड मदर की टेक केयर कर रहे हैं, ये जो फादर एंड सन है वो कुकिंग कर रहे हैं और मदर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी आपके घर में होती है आप उसको टिक करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट। इन आवर होम्स वी डू मैनी एक्टिविटीज़ टुगेदर। हम हमारे घर में बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, मेरे लंबे बाल हैं।
माई दादी जी ऑयल्स माई हेयर एंड ब्रेड्स इट इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल। तो मेरे लंबे बाल हैं, मेरी दादी जी उन बालों में तेल लगाती हैं और उसकी चोटी बनाती हैं जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। शी हम्स अ सॉन्ग वाइल शी इज़ डूइंग दिस। वो एक सॉन्ग भी गुनगुनाती हैं जब वो ये कर रही होती हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर। तो मुझे उनको सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है। आई हैव लर्नड मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर। मुझे उनसे इस तरह के सॉन्ग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं घर के काम में, कुकिंग से लेकर क्लीनिंग में, और यहाँ तक कि जो ग्रोसरी है, जो हमारा खाने पीने का सामान रहता है, उसकी शॉपिंग करने में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देन माई दादाजी लव्स गार्डनिंग। मेरे दादाजी को गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। बंकू भैया और मैं दोनों ही हमारे पेरेंट्स की और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं उनके काम में। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स। बंकू भैया क्या करते हैं, सफाई करने में हेल्प करते हैं और सब्जियों को चॉप यानी कि काटने में हेल्प करते हैं। वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन। जबकि मैं अपने दादाजी की गार्डन में हेल्प करती हूँ, क्योंकि बंकू भैया बड़े हैं इसलिए वो आसानी से सब्जियों को काट सकते हैं। देन वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड इज़ मुन्नी। हमारे सबसे खास जो फ्रेंड है वो मुन्नी है। शी एंड हर मदर कुसुम मौसी, मदर्स क्लोज फ्रेंड हु इज़ लाइक अ सिस्टर, लिव नियर आवर हाउस। तो कुसुम मौसी जो हैं वो मुन्नी की मम्मा हैं, वो हमारे घर के बाजू में ही रहती हैं, पास में रहती हैं। वो मेरी मम्मी की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल बहन के जैसी हैं, इसलिए हम उनको कुसुम मौसी बुलाते हैं। कुसुम मौसी इज़ एन एक्सीलेंट कुक। कुसुम मौसी जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। शी मेक्स डिलीशियस स्वीट्स एंड स्पेशल डिशेस फॉर अस ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वीट्स बनाती हैं और अच्छी डिशेस बनाती हैं। शी एंड मुन्नी जॉइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर हाउस। तो हमारे घर में जब भी कोई त्यौहार आता है, मुन्नी और उनकी जो मम्मा हैं कुसुम मौसी, वो हमें ज्वाइन करती हैं। देन मुन्नी इज़ वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। मुन्नी जो है वो रंगोली बहुत अच्छा बनाती है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। तो जब सूखे जो फूल होते हैं उनसे वो कलर्स बनाती है और उनको रंगोली में यूज़ करती है। ऑन सम ओकेजन्स शी यूजेस लीव्स एंड फ्लावर्स टू। किसी किसी ओकेज़न में, किसी फेस्टिवल में तो वो लीव्स और फ्लावर्स को भी यूज़ करती है। आई लव टू हेल्प हर। और मुझे उसकी सहायता करना बहुत अच्छा लगता है। देन यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेम्बर्स हेल्प ईच अदर। तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स है वो आपकी कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ वो आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। वी ऑल लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स। हम अपने फैमिली मेम्बर से, हमारे नेबर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वॉट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम whom। तो आपने अपनी फैमिली से क्या सीखा है और किससे क्या सीखा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। हैज़ एनी वन लर्नड एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या आपसे भी किसी ने कुछ सीखा है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलेक्ट सम लीव्स एंड फ्लावर्स दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड क्रिएट अ रंगोली। तो ऐसे लीव्स और फ्लावर्स जो नीचे गिर गए हैं उनको आप यूज़ करेंगे और रंगोली बनाएंगे। आप फ्रेश फ्लावर्स नहीं लेंगे, उनको लगे रहने दीजिए। जो नीचे गिर गए हैं उन्हीं फ्लावर्स और लीव्स को आप यूज़ करके रंगोली बनाएंगे। नेक्स्ट है डिस्कस। तो डिस्कस कीजिए अपनी क्लास में। फर्स्ट है हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली। आप अपने फैमिली की कैसे हेल्प करते हैं। देन सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज़ सिक, हाउ डू यू हेल्प देम। तो हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए और कोई जो बीमार है, तो आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं ये भी आप क्लास में डिस्कस करेंगे। देन राइटिंग पार्ट, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपके परिवार में सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कौन है, ये आप लिखेंगे। देन हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। सबसे छोटा पर्सन आपकी फैमिली में कौन है वो यहाँ पे लिखेंगे। हु इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। सबसे लंबा कौन है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। देन डू यू हैव एनी मेम्बर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू। क्या आपके कोई ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जो आपके साथ नहीं रहते हैं।
हु आर दे, वो कौन है, एंड वेयर डू दे लिव, और वो कहाँ रहते हैं, हाउ ऑफन डू यू मीट देम, और आप उनसे मिलने कितनी बार जाते हैं, कब जाते हैं, तो ये आप बताएंगे। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम इन योर नेबरहुड, तो आपके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ खेलते हैं आपके घर पे या आपके पड़ोस में, तो उनका भी आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। Then activity number 3, look at the pictures below and write down Bela's relationship with all the members of her family. तो नीचे देखो बेला और उसकी फैमिली मेंबर्स दिए हैं, आप यहाँ पर उनके रिलेशनशिप लिखेंगे कि कौन बेला का क्या लगता है। तो यहाँ देखिए ये बेला के कौन है, ग्रैंडफादर, ठीक है, ये कौन है, बीशू, ये हैं फादर, ये बंकू भैया, ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रैंड मदर, ये मदर, और ये है शीरू, तो शीरू का भी आप यहाँ पे नेम लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, एक्टिविटी नंबर 4, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप विद देम, यू कैन लुक एट द एग्जाम्पल गिवन ऑन पेज नंबर 13। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ना, इसी तरह से आप यहाँ पर देखकर बना सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स की पिक्चर और उनकी क्या आपके साथ रिलेशनशिप है, यानी कि कौन आपका क्या लगता है, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट वन है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली, हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। तो आपको यहाँ अपने रिलेटिव्स के नाम लिखने हैं जो आपके घर आते हैं और वो आपसे कैसे रिलेटेड हैं, उनका यहाँ पर लिखेंगे और आप उनको क्या बुलाते हैं वो लिखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे किसी का नाम लिखते हैं, वो आपके चाचा जी हैं, तो आप लिखेंगे फादर्स ब्रदर, और आप उनको क्या बुलाते हैं, चाचा जी, तो इस तरह से आप लिखेंगे। Then in a family we take part in the day-to-day work of the home just like Bela and Banku do। जिस तरह से बेला और बंकू अपने घर में अपने डेली रूटीन में फैमिली की हेल्प करते हैं। Our family also includes relatives who may not live with us, they are related to us through our parents, mother और father। तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते लेकिन वो हमसे कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं थ्रू आवर पेरेंट्स, हमारे मम्मी या पापा से, या तो उनके भी पेरेंट्स होते हैं या वो उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, उनको हम बुलाते हैं हमारे रिलेटिव्स। इन बेलाज फैमिली एवरीवन डज सम वर्क, बेला की फैमिली में हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन सा काम कौन करता है, ये आपको बताना है। फाइंड आउट एंड फिल इन द टेबल ऑन पेज नंबर 16। तो यहाँ पे पेज नंबर 16 पे एक टेबल दी गई है, उसको आप भरेंगे। कुकिंग फूड तो कौन करता है, वाटरिंग प्लांट्स ये लिखेंगे। मेंडिंग थिंग्स यानी कि रिपेयर का जो काम होता है जैसे कि बटन सीलना या घर का काम, वो कौन करता है। क्लीनिंग ऑफ द हाउस वो कौन करता है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सब्जियां कौन लाता है। और यहाँ पर कुछ और काम भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपके घर में होते हैं और उनको कौन करता है, उनके भी आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। लास्ट पार्ट है फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने परिवार और दोस्तों के साथ मस्ती करना। इट वॉज अ हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन था। वी ऑल वेंट टू द पार्क विद अवर दादाजी, हम अपने दादाजी के साथ पार्क जाते हैं। व्हेन वी रीच देयर मैनी ऑफ अस फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू, वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो पिट्ठू खेल रहे थे। तो ये वाला गेम आपने भी खेला होगा, यहाँ पिक्चर में देखिए ये गेम पिट्ठू होता है। इसमें क्या है, स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर बॉल से या किसी ऐसी चीज़ से हम इसके ऊपर मारते हैं और उसको गिराना होता है। देखिए निकू, रिंकी, रोहित, रोनी एंड तारा वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली। तो वो एक दूसरे को सारे बच्चे बुलाते हैं और बोलते हैं कि सारे स्टोन्स को जल्दी से एक के ऊपर एक रख दो। वी जॉइंड देम एंड मेड 2 टीम्स, हमने 2 टीम बनाई, उनको ज्वाइन किया। दादाजी ब्रॉट अ बॉल, दादाजी बॉल लेकर आए। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम ऑल, उन्होंने बॉल से उन सारे पत्थरों को स्कैटर कर दिया, बिखरा दिया। वी रैन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड, हम जल्दी जल्दी भागे और सभी स्टोन्स को फिर से अरेंज करने लग गए। रोहित, निकू एंड रोनी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लूज, और रोहित, निकू एंड रोनित जो वो हमें हिट करने लग गए बॉल से ताकि वो हमें आउट कर सकें। सो इट वॉज फन, ये गेम बहुत ही मस्ती वाला था। वी बिगेन टू फील टायर्ड, और हमें अब थकान लगने लग गई। देन आफ्टर सम टाइम सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर वाइल, उसके थोड़े देर के बाद दादाजी ने हमें रेस्ट करने के लिए कहा। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स ही बोट अस सम आइसक्रीम, उसके 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए। सून इट बिगेन टू गेट डार्क एंड वी वेंट होम,
उसके बाद अंधेरा होने लग गया और हम घर आ गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर। हमने बहुत मस्ती की, साथ में खेलकर, हंसकर और खाना खाकर। नाउ कमिंग टू लेट अस रिफ्लेक्ट। ए पार्ट है राइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फैमिली मेम्बर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर? सो फैमिली मेम्बर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर by showing affection, by praising and encouraging, by providing them support, by giving a safe space, and by giving a good time together. Next question is, what games do you play with your friends? So, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं, ये आप अपने आप ही बताएंगे। Coming to B part, drawing. Draw some of the happy moments you enjoy together with your family. तो आप अपनी फैमिली के साथ कौन से हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करते हो, यहाँ ड्रॉ करो और बताओ। नाउ सी पार्ट, डिस्कस। फर्स्ट इज, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम एल्डर्स इन योर फैमिली? आप अपनी फैमिली में जो बड़े होते हैं उनसे क्या सीखते हैं? सो वी लर्न गुड मैनर्स, हेल्थ एंड हाइजीन, अ गुड रूटीन एंड सोशल बिहेवियर फ्रॉम एल्डर्स इन आवर फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डू वी शो आवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली? कि हम अपनी फैमिली में जो लोग होते हैं उनको अपना लव और केयर कैसे दिखाते हैं? सो वी शो आवर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली बाय शोइंग अफेक्शन, बाय प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, बाय प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट, बाय गिविंग अ सेफ स्पेस एंड बाय गिविंग अ गुड टाइम टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन इज, वी केयर फॉर मैनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे फैमिली में नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम उनकी केयर करते हैं। Who are they? वो कौन है? How do we care for them? हम उनकी केयर कैसे करते हैं? सो ऐसे कौन लोग हैं जो हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं होते फिर भी हम उनकी केयर करते हैं? सो दे आर आवर फ्रेंड्स। एंड हाउ डू वी केयर फॉर देम? वी शेयर आवर थिंग्स विद देम, वी हेल्प देम व्हेन दे आर इन अ प्रॉब्लम, एंड वी स्पेंड अ गुड टाइम विद देम। नाउ डी पार्ट एक्टिविटी, फाइंड एंड सर्कल. Circle 5 words related to games in the grid below. One example is done for you. नीचे एक ग्रिड आपको दी गई है, यहाँ पर आपको गेम से रिलेटेड चीज़ों को ढूंढना है। एक एग्जाम्पल पहले से ही यहाँ पे दिया है, जैसे कि TOYS टॉयज़, तो बाकी आप इसमें ढूंढेंगे CHESS चेस। नेक्स्ट वन, LUDO लूडो, देन BAT बैट, TOP टॉप एंड BALL बॉल। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू गेम्स, इनको आप सर्कल करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो चलिए इसको आप अच्छे से रीडिंग कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।